कक्षा 10वीं 11वीं गणित कृषि संख्याएं, विषय गणित, अध्याय समांतर श्रेणी। क्या ऋण 9 श्रेणी 3 से 1/2 1 ऋण 1 से 1/2 का कोई पद है? तो देखिए जरा, हमारे पास में जो दी गई जानकारी है उसके आधार पर हम इसका हल निकालते। तो हल में कौन सा पद? प्रथम पद, यानी कि इस श्रेणी का पहला पद हमारे पास है a बराबरी से 3 सही 1/2। इसके बाद हम इसमें सार्वंतर निकालेंगे। तो हमारे पास सार्वंतर होता है d बराबरी से दूसरे में से पहले पद को क्या करते हैं, हम घटा देते। तो 3 दूनी 6 और 1 7। 3 सही 1/2 जो है इसको अगली स्टेप में हम ऐसा लिख सकते, 1 ऋण 3 दूनी 6 और 1 7/2। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। तो क्या जाएगा, d बराबरी से लघुत्तम आया इसका 2 2 एकम 2 ऋण 7। 2 में से 7 को जब घटाएंगे तो मान हमारे पास आएगा कितना, ऋण में d बराबरी से ऋण 5/2। इसको सही बटे में लिखेंगे तो मान होगा ऋण 2 सही 1/2। ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्ट भी घटा सकते थे। 3 सही 1/2 से अगर 1 को भी घटाते तब भी यही मान आता। तो हम इसको डायरेक्ट भी पूर्णांक से पूर्णांक संख्या को घटा दो और उत्तर लिख दो, ऐसा भी किया जा सकता है। अब हम लिख सकते हैं, माना, इसको मान ले रहे, क्या मान ले रहे, माना ऋण 9 इस श्रेणी का, माना कि ऋण 9 इस श्रेणी का कौन सा, nवां पद है। माना ऋण 9 इस श्रेणी का कौन सा पद है, nवां पद है। तो अब हम कौन सी श्रेणी का nवें पद का फार्मूला लिखें, श्रेणी का nवां पद। श्रेणी का जब हम nवां पद लिखते तो होता tn बराबरी से a प्लस n-1 इंटू डी। इस रूप में हमारे पास श्रेणी के nवें पद का फार्मूला है। हम जानते पहला पद a 3 से 1/2 और tn ऋण 9 है ना। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि हमारे पास यहाँ पर जो tn का मान है वो कितना है, वो ऋण 9 है। तो tn की जगह पर हमने लिख लिया ऋण 9 बराबरी से a मतलब 3 से 1/2 धन n ऋण 1 d का मान, ध्यान से देखो, ऋण 2 सही 1/2। इसको भिन्न में बदल लेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा ऋण 9। 3 से 1/2 को हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। ऋण 2 से 1/2 को भी हल करेंगे तो उसका मान आएगा 2 दूनी 4 और 1 ऋण 5/2। तो मान आएगा ऋण 5/2 n ऋण गुणित ऋण धन 5/2। 2 का दोनों पक्षों में यदि अपन क्या कर दें, गुणा कर दे, तो गुणा करने पर ये 2 9 ऋण 18 हो जाएगा बराबरी से दाहिनी ओर की संख्या देखिए, ये धन 5n 7 में जुड़ जाएगा, 7 धन 5 ऋण 5n। 7 में जब 5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 12 ऋण 18 की ओर 7 और 5 12 यानी कि ऋण 12 आएगा बराबरी से ऋण 5n। क्या आ गया, ऋण 30 बराबरी से ऋण 5n। 5n को इधर, ऋण 30 को इधर, तो दोनों ऋण से किस में बदल जाएगी, धन में। 5n बराबरी से 30, इसलिए n बराबरी से 30/5, 5 छके 30,
n बराबर इसे कितना आ गया 6। अब हम जानते हैं जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, 6 जो संख्या है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं अतः ऋण 9, अतः क्या ऋण 9 दी गई श्रेणी का छठवां पद है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष का। धन्यवाद।